नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर कर दें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में होने वाली है, कोई भी चार्ज नहीं। तो बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये कथन किसका है भैया? स्टेटमेंट से लिया गया ये क्वेश्चंस है। बहुत स्टार लगाना, आपसे पूछा ही जाना है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था भैया? तो ये हम आपको बता दें भैया, ये आपके हॉगवेन ने कहा था ना भैया। बेकन ने भी नहीं, लॉक ने भी नहीं, डटन ने भी नहीं, हॉगवेन ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन या प्रदर्शन विधि? तो हम आपको बता दें भैया, संश्लेषण विधि क्या होती है। संश्लेषण विधि में भैया किसी भी समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, वही भैया आपकी संश्लेषण विधि होती है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि की बात करते हैं तो प्रयोगात्मक विधि ऐसी विधि होती है जिसमें किसी प्रयोग के द्वारा किसी समस्या का हल निकाला जाता है। ठीक है, आगमन विधि बेहद इम्पॉर्टेंट। पहले पहले भैया उदाहरण बताया जाता है, पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है, तो वो आपकी आगमन विधि हो जाती है। ठीक है, और प्रदर्शन, किसी में बच्चा अपने आप इन्वॉल्व होकर प्रदर्शन कर रहा है तो वो आपकी प्रदर्शन विधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, फिलहाल गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो ये आपका हो जाएगा संश्लेषण विधि में, क्योंकि कोई भी बड़ी बड़ी समस्याएं हों तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हल करके ही मैथ को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? क्या सांस्कृतिक का, सामाजिक का, धार्मिक का या मानसिक का? तो किसका होगा? बिल्कुल सांस्कृतिक का भैया मैथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना सामाजिक, धार्मिक का तो हो ही नहीं सकता। तो हम आपको बता दें, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वही आपको डेवलप करने के लिए प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अरे जो मेरी वीडियो देख रहा है भैया, उनके माता पिता को सादर प्रणाम। वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। हम आपको बता दें भैया, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले, बिल्कुल याद रखेंगे, उपलब्धि परीक्षण की बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्र को जो सफलता मिलती है उसी को हम भैया उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। और नैदानिक परीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें समस्याओं की पहचान की जाती है। समस्या की पहचान की जाती है, उसी को भैया हम क्या कहते हैं? नैदानिक परीक्षण कहते हैं। तो इसमें अंतर किसका है? तो ये अंतर जो है आपका उद्देश्यों का है। एक में समस्या की पहचान की जा रही है तो एक में कहीं ना कहीं कुशलताओं में छात्र की सफलता मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सा है? रेखा गणित, बिल्कुल बहुत प्राचीनतम गणित पूछा गया है। क्या सांख्यिकीय, बीजगणित या अंक गणित? तो ये क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छे, अंक गणित को भैया ये आपका प्राचीनतम गणित माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? क्या प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या उपरोक्त सभी? हमने आपको बता दिया भैया, प्रदर्शन विधि में छात्र क्या करता है? प्रदर्शन विधि में छात्र इंद्रियों
इंद्रियों की सहायता से की सहायता से सहायता से जटिल क्रियाएं करता है, जटिल क्रियाएं करता है। आगमन विधि हमने आपको पीछे बता दिया भैया, पहले नियम उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम, और इसी का अपोजिट पहले नियम बताया जाता है, पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद आपका उदाहरण बताया जाता है, उदाहरण बताया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये आपकी निगमन विधि हो गई। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर किसका बिल्कुल शिक्षण विधि है भैया? बिल्कुल प्रदर्शन विधि का है, क्योंकि मैथ में बच्चा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा और जटिल से जटिल क्रियाओं को सॉल्व करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? क्या प्रश्न उत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या समाज मिति विधि? तो किससे होगा भैया? बिल्कुल समाज मिति विधि के लिए भैया मोरेन जाने जाते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या सभी? तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल कैसा गणित होना चाहिए भाई? तर्कपूर्ण भी होना चाहिए, परिणामों की निश्चितता भी होनी चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए भैया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? बिल्कुल आप चिंता भी बढ़ाएंगे, आपका बोध भी बढ़ेगा, तर्क शक्तियाँ भी बढ़ेंगी, विश्लेषण की क्षमता भी बढ़ेगी, आप विश्लेषण करेंगे भैया। बिल्कुल, तो ऐसा कौन सा विषय है? भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, किस ऑप्शन पे जा रहे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल वेरी गुड, यानी गणित है वो। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास से संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? यानी ये विधि लिखा है साथियों, विधि लिखा है। ठीक है, विधि लिखा हुआ है, तो क्या संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या प्रदर्शन विधि? तो आपको बच्चे के लिए परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना है, तो इसमें कौन सी क्रिया सहायक होगी? कमेंट करना भैया। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छे, क्या होगा? प्रयोगात्मक विधि, बच्चा प्रयोग के द्वारा सीखेगा, तभी तो भैया वो आपकी क्या हो जाएगा? परिधि और व्यास प्रयोग करके बताना है। अगला क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? जो निदानात्मक परीक्षण मैंने आपको बताया साथियों, क्या होता है निदानात्मक परीक्षण? यानी समस्याओं की पहचान की जाती है कि क्या समस्या आ रही है बच्चे को, तो प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, या बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना ही भैया ये आपका निदानात्मक परीक्षण, हम कह रहे नहीं हैं आपको। बिल्कुल बहुत अच्छे भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? क्या आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, या ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, या दिमा या त्रिविमा आकृतियों में अंतर? तो इसमें एक ऑप्शन कट गया है, सॉरी साथियों, फिलहाल आपका आंसर इन्हीं में से है। बिल्कुल ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं ही भैया जियो बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका एक अबेकस होता है, ग्राफ पेपर होता है, वैसे ही आपका एक जियो बोर्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6 और डैट 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 10 + 10 = 20। यानी 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और लास्ट में आके 2 धाम 20। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या कर रहा है भैया? बिल्कुल 2 के पहाड़ा का निर्माण हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है, किस बात का भैया? आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र या आयतन की इकाई?
तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे। आयतन की माप का उसे पता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल वाह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार ज़रूर कमेंट करना। गणित के नियम व सिद्धांत में समावेश होता है किसका भैया? वैधता का, विश्वसनीयता का, आ और बा दोनों का, या कल्पना का? तो गणित में नियम एवं सिद्धांत लिए जाते हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए। बिल्कुल वैधता बार होना चाहिए, विश्वसनीयता नहीं भैया, वैधता होनी चाहिए उनकी। अगला क्वेश्चन। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध किसका है? बिल्कुल निकटतम है, बिल्कुल सामान्य है, असामान्य है, या न्यूनतम है? तो आपके जो गणित की प्रकृति है वो तार्किक चिंतन में बिल्कुल संबंध है भैया, निकटता का संबंध है प्रकृति एवं तार्किक सोच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का, या गणितीय समस्याओं का? तो किसका होगा? 17 नंबर राइट आंसर, बिल्कुल तार्किक चिंतन। आप गणित सीखेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी भैया, तर्क करने की भी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? अमूर्त ज्ञान से मूर्त की तरफ जाना है भैया। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। और मूर्त जो दिखाई देती हैं भैया, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। तो किसमें अमूर्त से बिल्कुल मूर्त की ओर जाना है तो वो ही आपका एक गणित होगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी भैया। आगामी एग्जाम के लिए आपको वेरी शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन। गणित की तुलनाधार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। ये कथन हॉब्स का है, फ्रॉबेल ने दिया था, फ्रायड ने, या स्किनर ने? आपके फ्रॉबेल मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नहीं भैया, फ्रॉबेल तो आपके लिए किंडरगार्टन के लिए जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना भैया। ठीक है, और फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए। ठीक है, ये भी आप बिल्कुल कतई ढिलाई नहीं करेंगे भैया इन क्वेश्चनों में। बहुत अच्छे। तो गणित की तुलना किसने की थी भैया? 19 नंबर का राइट आंसर हॉब्स हो जाएगा, हॉब्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में, भौतिक विकास में? तो कमेंट कीजिए भैया। गणित जो है आपका मानसिक क्रियाओं में भी यूज होता है, शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं यूज होता है, और भौतिक विकास में भी, लेकिन दार्शनिक विकास में आपका यूज नहीं होता। इसलिए आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है? क्या सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में, या सरल भाषा के रूप में? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल पृथक भाषा के रूप में ही गणित का प्रारूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कथन किसने कहा था? रोजर बेकर का है, हैमिल्टन ने, या प्लेटो ने, या रसेल ने? तो क्या होगा? 22 रोजर बेकर ने कहा था। स्टार लगाना भैया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच, या ये सभी? देखो, गणित कहीं ना कहीं बच्चा सीखेगा तो आत्मविश्वास भी उसमें बढ़ेगा, तार्किक सोच भी बढ़ेगी, विश्लेषिक सोच भी बढ़ेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सबसे पहले सूत्र सिखाए जाएंगे, फिर नियमों की बात की जाएगी। तो कौन सी विधि होगी? बिल्कुल 24 का राइट आंसर निगमन विधि भैया। पहले नियम फिर उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये विधि मैंने आपको पीछे बता रखी है। अगला क्वेश्चन।
गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये स्टेटमेंट किसका है? स्टार लगा लेना भैया। सिंह की बात की जाए तो किसका होगा? सिंह की बात की जाए तो भी रोजर बेकन मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। संस्कृति का दर्पण है तो ये किसने कहा था? तो ये आपके हंगवेग कहते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। हंगवेग ने कहा था, रोजर बेकन ने, नेपोलियन ने या किलपैट्रिक ने? तो ये किसने कहा था? तो ये आपका नेपोलियन ने कहा था। ठीक है, बिल्कुल कोई भी समय नहीं, छोटी वीडियो है, पूरी वॉच करना भैया। योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो किसने कहा था? हंगवेग, रोजर बेकन, नेपोलियन या किलपैट्रिक? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल किलपैट्रिक ने कहा था। योजना विधि जहां आ जाए वहां किलपैट्रिक मारिए आप। अगला क्वेश्चन, तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए जॉन डीवी ने कितने स्तर बताए हैं भैया? तो ये आपके हम सब बिना समय गवाए हुए 5 स्तर बताए हैं। आपको कमेंट भी करना है कि वो 5 स्तर कौन से हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? क्या 6, 2, 3 या 5? तो ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक लेजर प्रोजेक्ट भैया, लेजर 1 मिनट, लेजर प्रोजेक्ट। ठीक है साथियों, एक तो आपकी लेजर प्रोजेक्ट हो गई, फिर दूसरी आपकी आती है टीवी सिस्टम। ठीक है साथियों, टीवी सिस्टम। और नंबर पहला, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा आपका कौन सा आता है भैया? बिल्कुल कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आता है आपका। ठीक है, और चौथा आपका कौन सा आता है? वीडियो भैया, वीडियो जो आप वॉच कर रहे हैं। और 5वां नंबर जो आ जाता है मल्टीमीडिया। ठीक है साथियों, ये आपके 5 प्रकार होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो लाइक ज़रूर करें। हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। जय हिंद साथियों।